तो आज का हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, गुरु कौन है। तो संसार में बहुत सारे शब्द इसके लिए प्रयोग किए गए। कहीं मैसेंजर ऑफ गॉड इसको किसी समाज ने कहा, किसी ने नबी बोला, किसी ने इसको सद्गुरु बोला। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके के लोगों ने ज्ञानियों को अलग अलग नाम दे दिए। और वास्तव में नबी शब्द, गुरु शब्द, सद्गुरु शब्द, इनलाइटेंड पुरुष, ज्ञानी और कोई मैसेंजर ऑफ गॉड। क्योंकि मैसेंजर ऑफ गॉड हम इसीलिए कह सकते हैं कि वो कुछ ईश्वर के बारे में जानता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो मैसेज लेके आया वहाँ से कहीं से, क्योंकि उसने उस चीज़ को रियलाइज़ किया तभी वो बता पाता है। तो अब नबी और सद्गुरु ये दोनों एक ही शब्द हैं। तो अगर किसी भी पंथ में या किसी भी समुदाय में अगर जीवित नबी नहीं है, जीवित सद्गुरु नहीं है, तो वो पूरा ही पूरा मज़हब एक मृत की तरह होता है। जैसे कि हम किसी मरे हुए व्यक्ति को पूज रहे हैं, एक मरे हुए सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठे हैं। ऐसे ही अगर मनुष्य जब समझ जाए और सद्गुरु की महिमा समझ जाए, क्योंकि सद्गुरु को भगवान का दर्जा किया है कि गुरु जो है ईश्वर ही होता है। वेद में कहा है ईश्वर का रूप है गुरु। तो अगर किसी भी पंथ में अगर जब तक जीवित सद्गुरु नहीं है, जीवित नबी नहीं है, जीवित मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, तो वो एक मरे की तरह, एक सूखे पेड़ की तरह समुदाय खड़ा हुआ है। और वो लोग पागलों की तरह छटपटाते हैं, कभी द्वेष करते हैं। तो अलग अलग तरीके के जो विकृतियाँ आती हैं वो केवल इसी कारण आती हैं कि उनके पास कोई जीवित गुरु नहीं है, जीवित नबी नहीं है। तो मनुष्य सब चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे इस जन्म मृत्यु से पार कर दे, मुझे मैं पशु की तरह व्यवहार करता हूँ, मुझे मनुष्य बना दे। तो मैं उसके कुछ लक्षण बताता हूँ, क्योंकि अगर कोई जिसका शरीर छूट गया, कोई भी मनुष्य उसके पास जाता है, उसकी पूजा करता है, उसकी मज़ार पे उसकी मूर्ति बना के, तो वो वैसे ही है जैसे एक सूखा पेड़ है। सूखे पेड़ के नीचे तुम बैठोगे तो वहाँ छाया नहीं मिलेगी। तो अगर आपको छाया चाहिए तो केवल कोई जीवित सद्गुरु चाहिए। अगर आप किसी भी जिसका शरीर छूट गया, चाहे वो कितना ही बड़ा महान संत था, महान नबी था, अगर केवल उसके विचारों को ढो रहे हो तो केवल आप वैसे ही कह रहे हो कि एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ के कह रहे इसके तो बहुत बड़े अच्छे फल थे, लेकिन वो तुम्हारे किसी काम के नहीं है, केवल तुम सोच रहे हो बैठे। इसी तरह अब नबी बनना, मैसेंजर ऑफ गॉड बनना या सद्गुरु बनना, तो वो उसके लिए पूरा जीवन लगाता है। तो उसके कुछ लक्षण हैं। पहला लक्षण है कि वो परम त्यागी होता है। दूसरा उसका लक्षण है कि वो प्रेम से भरा होता है। उसके लिए कोई न जाति होती है, न उसका कोई मज़हब होता है, न कोई क्षेत्र होता है। वो केवल प्रेम का स्वरूप होता है। वो नबी होता है, वो मैसेंजर ऑफ गॉड होता है। और वो न कभी किसी में भेद करता, न इसके लिए कोई स्त्री होती है, न कोई पुरुष होता है, कुछ नहीं होता उसके लिए, केवल वो प्रेम का स्वरूप होता है। तो इस तरह का अगर कोई व्यक्ति है तो वही नबी है, वही मैसेंजर ऑफ गॉड है। और उसने जो शब्द बोले हैं, जो लिखा है, वही यथार्थ है। अगर कोई ऐसा नबी है जो ऐसी बात बताता है कि जिससे मनुष्य में द्वेष पैदा हो जाए, आप खुद ही अशांत हो जाओ, तो वो नबी नहीं था। क्योंकि नबी कभी द्वेष पैदा नहीं करता, नबी कभी भेदभाव पैदा नहीं करता, सद्गुरु कभी भेद नहीं करता, और सद्गुरु कभी लोभी नहीं होता है, लालची नहीं होगा। तुम उसके लिए राजा और रंक, मतलब भिखारी और राजा कोई भी हो, वो एक ही दृष्टि से दोनों को देखता है। वो नबी है, वही सद्गुरु है, वही मैसेंजर ऑफ गॉड है। अगर भेद दृष्टि है तो इसका मतलब वो नबी नहीं है, वो मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, वो सद्गुरु नहीं है। अगर ये लक्षण है तो सद्गुरु है। दूसरा एक और मैं उसका लक्षण बता रहा हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी ऐसे सद्गुरु से जुड़ोगे और आपके अंदर का जो खोखलापन है वो दूर हो गया उससे जुड़ने के बाद, तो वो सच्चा है। अगर नहीं दूर हुआ तो वो नकली है, वो केवल आपका यूज करना चाहता है।
वो केवल अपने मतलब के लिए आपको शिष्य बनाएगा, आप अपने समुदाय में खड़ा करेगा। तो इस तरह आज अगर इन चीज़ों को अगर सारे लोग समझ जाएं कि ये एक अगर परम पुरुष जिसको नबी कहा गया, जिसको मैसेंजर ऑफ गॉड कहा गया, जिसको गुरु कहा गया, उसके अंदर ये जो मैंने लक्षण बताए कि वो लोभ नहीं होगा, उसके अंदर प्रेम का था भंडार होता है, भेद दृष्टि नहीं होती, तो ये लक्षण तो होंगे ही होंगे उसमें। अगर वो नहीं, अगर ये लक्षण नहीं है तो वो गुरु नहीं है, वो सदगुरु नहीं है, वो कोई झूठा व्यक्ति है, पाखंडी है, वो आपके साथ छल कर रहा है, समाज के साथ छल कर रहा है, और जो किताब दे रहा है वो केवल अपने मतलब के लिए दे रहा है। तो इस तरह से आज बहुत सारे समाज में आप देख रहे होंगे, इतने पंथ हैं, चाहे कोई पंथ है आप उठा के देख लो, अगर किसी का तीर्थंकर अगर नहीं है जीवित, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, चाहे वो जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदुओं का कोई पंथ हो, अगर वो केवल उनके पास कोई जीवित सदगुरु नहीं है तो वो एक मृत पंथ की तरह है। और मृत पंथों में आप चाहे लाखों साल तक जुड़े रहो, कुछ नहीं होगा, आप पशु के पशु ही रहोगे। नमस्कार।